वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एनसीईआरटी बुक है ये रिमझिम क्लास फर्स्ट की ये बुक हो जाती है हिंदी के लिए। तो आज हम इस बुक को कवर करेंगे कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन सी पोयम इंक्लूड की गई हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एनसीईआरटी की ये बुक है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे इंडेक्स पेज को। तो इंडेक्स पेज में बताया गया है कहाँ क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है फर्स्ट चैप्टर झूला। यहाँ पर पोयम है जो कि 10th पेज नंबर पर है। इसके बाद आम की कहानी सेकंड यहाँ पर आ जाता है जो कि 18th नंबर पर है। इसके बाद यहाँ पर पत्ते ही पत्ते 25 नंबर पर है। पकौड़ी 42 नंबर पर है। रसोई घर है। चूहों म्याऊ सो रही है। इसके बाद मकड़ी ककड़ी लकड़ी ये आ जाता है यहाँ पर। बंदर और गिलहरी स्टोरी है यहाँ पर। पतंग गेंद बल्ला। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है बंदर गया खेत में भाग, एक बुढ़िया मैं भी। तो ये सारी पोएम्स इसमें इंक्लूड की गई हैं। लालू और पीलू, चकई के चकदुम, छोटी का कमाल, चार चने 16 नंबर पर है। 17 नंबर पे यहाँ पे आ जाता है भगदड़। 18th नंबर पे आ जाता है हलीम चला चांद पर। 19th नंबर पर है हाथी चल्लम चल्लम। फिर उसके बाद वर्णमाला दी गई है यहाँ पर। पुराने बच्चे और रचनाकार की जानकारी यहाँ पर दी गई है और कविताएं या कहानियाँ जिनके द्वारा लिखी गई हैं इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो रिमझिम बुक जो है फर्स्ट क्लास की, उसकी स्टार्टिंग इस तरह से होती है। स्कूल का पहला दिन। ये सारी पिक्चर्स आपको मिलेंगी यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर कुछ जानकारी पूछी जा रही है आपके बारे में, बच्चे के बारे में। देन यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं बच्चों के लिए। इसके बाद यहाँ पर आता है फर्स्ट चैप्टर झूला, जिसका नाम है यहाँ पर। तो झूले के बारे में ये पोयम है जो कि फर्स्ट चैप्टर में इंक्लूड की गई है रिमझिम फर्स्ट क्लास की बुक पर। तो यहाँ पर झूला ये स्टोरी जो है ये पोयम है, एक तरह से पोयम है यहाँ पर। तो फर्स्ट क्लास के बच्चे को आप पोयम ही पढ़ाएंगे और पोयम आपको गा कर ही उन्हें समझानी होती है, सुनानी होती है विद एक्टिविटी अपने गेस्चर्स के साथ में। तो यहाँ पर झूला ये जो है पोयम है। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं झूलूंगा। झूला झूल रही डाली, झूला झूल रहा पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। देन थर्ड स्टैंजा यहाँ पर आता है पोयम का। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूट दल बादल। देन यहाँ पर इसकी एक्टिविटीज़ दी गई हैं। देन यहाँ पर सेकंड चैप्टर आता है जिसमें आम की कहानी इसका टाइटल है। उसके बाद यहाँ पर चित्र कथा है। ये एक तरह से आपको चित्र बताए गए हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे और आपको उन चित्रों के माध्यम से उनका आंसर देना है। तो इस तरह से इसमें दिखाया गया है स्टेप बाय स्टेप कि क्या कहानी जो है कहना चाहती है। आप बच्चों को जो है यहाँ पर चित्र दिखाएंगे और उसके बाद इसकी स्टोरी पूरी बनाएंगे। इन चित्रों के माध्यम से ही आपको कहानी का वर्णन करना है। इस तरह से यहाँ पर आपको लिखना होगा। बच्चों को बताना होगा कि आप इसमें सबसे पहले क्या देखे हैं, फिर कौन कहाँ है, ये सारी चीज़ें हैं।
तो इस कहानी को जो है चित्रकथा की ये कहानी थी, आम की कहानी, जिसमें आपको जो है आंसर्स करने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड चैप्टर आता है पत्ते ही पत्ते। तो यहाँ पर स्टोरी दी गई है पूरी बच्चों की और दादी की। तो ये जो है थर्ड चैप्टर हो जाता है यहाँ पे। ये सेकंड स्टैंजा है यहाँ पे, देन थर्ड है, फिर फोर्थ है यहाँ पे, इस तरह से ये एक्टिविटीज़ यहाँ पर बताई गई हैं। तो फर्स्ट क्लास के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो उनको हमें कहानी के तरह से या तो समझाना होता है, या पोयम गा कर सुनाना होता है, या किसी एक्टिविटीज़ के थ्रू ही हमें उन्हें समझाते हैं। तो उसी तरह से ये रिमझिम बुक दी गई है यहाँ पर, जिसमें चित्रों के माध्यम से ही बच्चों को हर चीज़ बताई गई है। और यहाँ पर टीचर को ये करना होता है कि वो बच्चों को जितना हो सके उतना एक्टिविटीज़ के थ्रू, या फिर अपने गेस्चर्स के थ्रू, या फिर गा कर कहानी सुनाकर ही उन्हें समझाना है। नेक्स्ट यहाँ पर चैप्टर आ जाता है फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम हो जाता है यहाँ पर पकौड़ी। तो ये पोयम है जिसको आपको गाकर सुनाना है बच्चों को। इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। इसकी एक्टिविटीज़ यहाँ पे दी गई हैं। तो फर्स्ट क्लास की बुक है, इसलिए यहाँ पर चित्र आपको ज़्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि बच्चे चित्र से ही ज़्यादा चीज़ें समझते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पर आएंगे यहाँ पर, जिसका नाम हो जाता है रसोई घर। फिफ्थ चैप्टर हो जाता है यहाँ पर ये, जिसमें फर्स्ट स्टैंजा आपको दिया गया है रसोई घर के बारे में, देन सेकंड स्टैंजा हो जाता है यहाँ पर, देन थर्ड है ये, इसके बाद यहाँ पर एक्टिविटीज़ दी गई हैं। नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर 6 नंबर पे आ जाता है चूहों म्याऊं सो रही, जिसका नाम है यहाँ पर। इस तरह से आपको इसके स्टैंजा दिए गए हैं। देन ये बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए आपको दिया गया है वर्क। नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर आ जाता है 7th नंबर पर बंदर और गिलहरी। तो ये देखिए कितनी आकर्षक बुक है ये, क्योंकि फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए है, तो इसमें चित्र ज़्यादा दिए गए हैं ताकि बच्चे जो है चित्र देखकर कहानी को समझ सकें, कविता को समझ सकें। तो ये आपकी 7th नंबर पे चैप्टर हो जाता है, जिसमें कहानी बताई गई है बंदर और गिलहरी के बारे में। देन ये प्रैक्टिस वर्क हो जाता है यहाँ पे। रिमझिम फर्स्ट क्लास की बुक में यहाँ पर 8 नंबर पे चैप्टर आता है पतंग का। तो इसको भी आपको गाकर सुनाना है पोयम को। इसके बाद यहाँ पर पतंग का चित्र बनाना है, तो ये एक्टिविटी वर्क हो गया बच्चों के लिए। नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर इंक्लूड किया गया है 9th नंबर पर गेंद बल्ला। तो यहाँ पर इसकी स्टोरी दी गई है गेंद बल्ले की। देन ये प्रैक्टिस वर्क हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट चैप्टर 10th नंबर पे यहाँ पर आ जाता है बंदर गया खेत में भाग। फिर यहाँ पर प्रैक्टिस वर्क आ जाता है इसके लिए। नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर 11th नंबर पर है एक बुढ़िया, जिसका टाइटल है। इस तरह से यहाँ पर आपको चैप्टर दिया गया है।
तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है ये फर्स्ट क्लास की, रिमझिम जिसका टॉप टाइटल है। क्लास फर्स्ट की रिमझिम में नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर 12th नंबर पे आ जाता है मैं भी। इस तरह से यहाँ पर मैं भी चैप्टर को डिस्क्राइब किया गया है। तो आप देख रहे हैं इसमें मुर्गी और चूजे की कहानी है पूरी। इसके बाद तितली यहाँ पर आ जाती है। तो इस तरह से बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं छोटे बच्चों के लिए। और ये बुक जो है बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि टीचर के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है रिमझिम बुक में लालू और पीलू का, जो कि 13 नंबर पे हो जाता है। यहाँ पे इसकी स्टोरी दी गई है। नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर 14 नंबर पे आ जाता है चकई के चकदुम। तो इस चैप्टर को यहाँ पर बताया गया है, चकई के चकदुम इसका टाइटल हो जाता है। द नेक्स्ट चैप्टर इज 15th छोटी का कमाल इसका टाइटल है, जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो रिमझिम फर्स्ट क्लास की बुक का ये 15th चैप्टर है, छोटी का कमाल। नेक्स्ट पोयम यहाँ पे आ जाती है 16th नंबर पर, चार चने। चार चने बहुत इंटरेस्टिंग पोयम है यहाँ पर। तो इस तरह से 16 नंबर पर ये पोयम आ जाती है। इसको भी आपको गाकर जो है एक्टिविटीज़ के साथ में बच्चों को समझाना है। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार चने लाते तो तोते को खिलाते, तोते को खिलाते तो टाए टाए गाता, टाए टाए गाता तो बड़ा मजा आता। इसका फर्स्ट स्टैंजा हो गया यहाँ पे। देन सेकंड स्टैंजा में घोड़े के लिए बताया गया है यहाँ पर। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार चने लाते तो घोड़े को खिलाते, घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बिठाता, पीठ पर बिठाता तो बड़ा मजा आता। इस तरह से देन थर्ड स्टैंजा यहाँ पर चूहे के लिए दिया गया है। इस तरह से ये चार चने पोयम हो जाती है यहाँ पर। देन 17th नंबर पे यहाँ पर चैप्टर आ जाता है भगदड़ का, जिसमें आपको स्टोरी बताई गई है। ये स्टोरी आपको बच्चों को समझानी है। नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर आ जाता है 18th नंबर पर, हलीम चला चांद पर इसका टाइटल हो जाता है। देन इस चैप्टर को यहाँ पर बताया गया है। इसमें एक स्टोरी है, हलीम नाम का बच्चा है जो कि चांद पर जाना चाहता है। तो वह रॉकेट के कारखाने में गया था, फिर एक रॉकेट को चलाते हुए उस पर बैठ गया और चलते चलते अंधेरा हो गया था। हलीम को डर लगने लगा था वहाँ पर। उसको तो चांद तक का रास्ता भी नहीं पता था। थोड़ी देर में उसने चांद को देखा और वो खुश हो गया। चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखाई दिए, बड़े बड़े पहाड़ भी थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी पेड़ या जानवर या फिर लोग नहीं थे। हलीम ने सोचा कि ये भी कोई जगह है, चलो वापस घर चलें। वह रॉकेट पर बैठा और वापस से घर आ गया। तो इस तरह से ये स्टोरी थी यहाँ पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है चैप्टर यहाँ पर आ जाता है रिमझिम फर्स्ट क्लास की बुक में, जो कि हो जाता है यहाँ पर 19th नंबर पर, हाथी चल्लम चल्लम। इस तरह से ये लास्ट चैप्टर हाथी चल्लम चल्लम यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद इसकी एक्टिविटीज़ यहाँ पर दी गई हैं।
जिसमें बच्चों से ये क्वेश्चन जो है इसे पढ़ाने के बाद में आपको करने हैं। देन यहाँ पर वर्णमाला दी गई है रिमझिम फर्स्ट क्लास की बुक में। इस तरह से ये वर्णमाला हो गई। पुराने बच्चे यहाँ पर बताए गए हैं, ये भी आपको पोयम है यहाँ पर दी गई है। रचनाकार के नाम यहाँ पर बताए गए हैं। तो किस चैप्टर को किस राइटर ने लिखा है इसके बारे में यहाँ पर लास्ट में दिया गया है। फर्स्ट चैप्टर झूला है, जिसको राम सिंहासन सहाय मधुर जी ने लिखा है। इसके बाद सेकंड चैप्टर है आम की कहानी, जिसको देबाशीष देव ने लिखा है। पत्ते ही पत्ते जो स्टोरी है यहाँ पर उसको वर्षा सहस्त्रबुद्धे ने लिखा है। पकौड़ी को जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है। इसके बाद फिफ्थ चैप्टर रसोई घर है, जिसको मधु पंत ने लिखा है। इसके बाद सिक्स चैप्टर यहाँ पर आ जाता है, जो कि है यहाँ पर चूहो म्याऊ सो गई, जिसको लिखा है धर्मपाल शास्त्री ने। देन मकड़ी ककड़ी लकड़ी, इसको अज्ञात है ये जो है। नेक्स्ट सेवन चैप्टर यहाँ पर आ जाता है बंदर और गिलहरी, जिसको प्रथम संस्था दिल्ली से साभार है, इसके द्वारा जो है लिया गया है ये चैप्टर। एट चैप्टर यहाँ पर हो जाता है पतंग का, सोहन लाल द्विवेदी ने इसको लिखा है। देन नाइन्थ चैप्टर यहाँ पर हो जाता है गेंद बल्ला, जिसको निरंकार देव सेवक ने लिखा है। टेंथ चैप्टर यहाँ पर हो जाता है बंदर गया खेत में भाग, सत्य प्रकाश कुल श्रेष्ठ ने इसको लिखा है। 11 चैप्टर एक बुढ़िया है, निरंकार देव सेवक ने इसको लिखा है। नेक्स्ट चैप्टर 12th नंबर पे आ जाता है मैं भी, इसको वी सुतेश येव ने लिखा है। इसके बाद 13th नंबर पर चैप्टर आता है, जिसको लालू और पीलू जो चैप्टर है इसे विनीता कृष्ण ने लिखा है। नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर 14th नंबर पे आ जाता है चकई के चकधुम, जिसको रमेश तैलंग ने लिखा है। इसके बाद 15 चैप्टर है, इसको छोटी का कमाल इसका टाइटल है। सफदर हाशमी इसको लिखे हैं। नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पर चार चने, जिसको निरंकार देव सेवक ने लिखा है। भगदड़ चैप्टर है यहाँ पर, जिसको पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखा है। 18 नंबर पर चैप्टर आ जाता है यहाँ पर हलीम चला चांद पर, जिसको CN सुब्रमण्यम एकलव्य ने लिखा है। नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर लास्ट चैप्टर आ जाता है हाथी चल्लम चल्लम, जिसको श्री प्रसाद ने लिखा है। इस तरह से राइटर्स का नाम यहाँ पर दिया गया है। फिर यहाँ पर टिप्पणी के लिए जगह दी गई है। तो ये आपकी बुक हो जाती है रिमझिम, जो कि NCERT की बुक है यहाँ पर, जो हर एक जो है टीचिंग एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इस तरह से फर्स्ट क्लास के बुक में 19 चैप्टर है यहाँ पर। पुराने बच्चे एक और चैप्टर यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, उसके राइटर्स यहाँ पे बताए गए हैं। थैंक यू एवरीवन।